हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने बोला था, स्टेट पीसीएस का ये पेपर हुआ था अभी। ये हुआ था आपका लोअर पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। उसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे। एक पार्ट में ये नहीं होगा, ये कई सारे पार्ट्स में होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। 40-50 क्वेश्चंस आज हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि सेशन को पूरा देखिए। अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कैरियर गोल्स को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद दी। थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेते हैं। उम्मीद है कि अब आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज अब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको हिंदी साथ के साथ बताते रहूँगी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसके अंतर्गत आप हमें बताएंगे, लेट अस टेक दी पेन। पीडीएफ है ना, तो थोड़ा सा चलो। तो आपसे पूछा गया वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर कहाँ पर बना है? अगस्त 2021 में बना था ये। वर्ल्ड का पहला हाईएस्ट, दुनिया का पहला हाईएस्ट मूवी थिएटर अगस्त 21 में बना है। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख के अंदर बना है ये। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजोल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एबॉलिश कर सकते हो? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा। मैम ये तो दोनों ही डिसॉल्व हो सकती हैं, है ना। ये तो वो सदन है जो कि आपके निचले वाले सदन है। अपर है आपका राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव। अच्छा, राज्यसभा को कभी आप एबॉलिश भी नहीं कर सकते। तो आंसर आएगा इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दूसरा सवाल है, तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट जुडिशरी कैन इश्यू टू prevent a person from holding a position which he is not entitled to? इनमें से कौन सी आपकी ऐसी है, कौन सी आपकी ऐसी रिट है जो कि इसलिए यूज होती है? हिंदी में देखना चाहें तो आप देख लीजिए। लेट मी जस्ट शो यू दी हिंदी वन। हिंदी में है, इनमें से कौन सी रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकते हैं जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? आंसर देंगे इसका, तो इसका आंसर है मैम अधिकार प्रच्छलेख, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी रिट? इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वो वारंटो। ठीक है, क्वो वारंटो इसके लिए यूज करी जाती है ये। ठीक है, हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए बना हुआ है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? बताइए। आर्टिकल 243 ZD 356 362 और 368। बहुत ही सरल, बहुत ही लड्डू जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भैया ये कौन से हैं? ठीक है, लोकल गवर्नेंस के अंतर आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और लोकल गवर्नेंस का क्या है, 243 के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब लोकल गवर्नेंस के, ठीक है, उससे जुड़े हुए चीजों के लिए। आपसे पूछा है 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 124 किसके लिए था? ये भी बहुत इजी है, 2019 में हुआ था ये। ठीक है यार, ये डी है। अब ये हाइलाइटर दो दो करके ले रहा है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन डी है।
ठीक है, इसका आंसर डी है, डी। अगला सवाल है आपके लिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 12th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो 12वें शेड्यूल के अंतर्गत आया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 12वें शेड्यूल के अंदर इनमें से कौन सा अमेंडमेंट, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 12वें शेड्यूल के अंदर भाई साहब 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, पार्लियामेंट को सबमिट, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगला सवाल, विच स्टेट, विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट रैंक इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021, किसको मिला हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक मिला केरला को। ठीक है, हाईएस्ट रैंक मिला नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने का केरला को। ठीक है, अगला सवाल, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मेजर टास्क ऑफ द सरकारिया कमीशन वॉज टू, सरकारिया कमीशन का मेजर टास्क क्या था, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को वापस से क्या करना, री इन्वेस्टिगेट करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक आई इंडिया की इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। तो 2020 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट क्या थी, 2020 की रिपोर्ट के अंतर्गत भारत का कौन सा नंबर था, दैट इज 131। ठीक है, किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताएंगे। आपको पूछा है फॉर द क्रॉप ईयर 2020 से 2021। ठीक है, इस बीच में जो जितनी भी खेती हुई, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट एट द नेशनल लेवल इन इंडिया वॉज, अपना टारगेट क्या था, ठीक है, अपना टारगेट क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट क्या था। हाँ भाई कोई बताएगा, 13वें का, 13वें का ए इज द करेक्ट आंसर। 301 मिलियन टन हमको उगाना था, ये हमारा टारगेट था। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पॉलिसी का फीचर है, ऑपरेशन कौन सा वाला, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पॉलिसी का फीचर है। ठीक है, बताएंगे, पोल में बताएंगे, पोल में, पोल में बताएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पॉलिसी का फीचर है, बताइए मैम। ये मॉनेटरी पॉलिसी का फीचर है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में। जितने भी आंसर हैं ये सब बहुत ही वेरीफाइड आंसर्स हैं, तो आप लोग निसंदेह इन पे जो है रिलाई कर सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी संदेह है, आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था। हाँ जी, ये लॉन्च हुआ था कब, 2007-8 को। अब यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर मेथोडोलॉजी पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2011 एंड 2012, 2011-12 के लिए पॉवर्टी रेट क्या था, बताइए साहब, कैसे बताएंगे। अच्छा सवाल पूछ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर मेथोडोलॉजी द पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2012 एंड 11 एंड 12, बोलो सरकार कितना था ये था बेटा 21.92। आपसे पूछा है बेस्ट क्वालिटी कोल की क्या है, लड्डू सवाल, एंथ्रेसाइट। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप, कॉटन की क्रॉप के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल। अगला सवाल, एज पर द सेंसस 2011 भारत का लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि अभी 2021 वाला तो आया नहीं है ना। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2021,
सॉरी 2011, 2011 के हिसाब से क्या है आपने ये बताना है। बताइए जल्दी, कमेंट्स में आंसर करें कृपया करके, कृपया करके कमेंट्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 मैम ये है 74.04। ठीक है, अगला सवाल, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स। ठीक है, बहुत ही उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक कम आए, अभी तक नेशन वाइड क्वेश्चन ज्यादा है। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स, किस किस को सेपरेट करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को। ये पीडीएफ का मतलब ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाने का, क्वेश्चन दिखाने का, इनके सही आंसर बताने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ स्टेट पीएससी भी करें। ठीक है, वो भी जरूर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लड्डू सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल, तो जिसने अच्छी यूपीएससी की तैयारी कर रखी हो वो इसे आधे घंटे में पूरा खत्म कर सकता है। ऑन विच रिवर्स एस्चुरी इज द आलिया भट्ट आइलैंड सिचुएटेड। आलिया भट्ट आइलैंड किस नदी की एस्चुरी पे है? इस सवाल का जवाब देंगे। अच्छा सवाल है, कहने को उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है लेकिन पूछा आपसे नर्मदा नदी का है। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011 भारत के अंदर मेल टू फीमेल रेशियो कितना है? 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल आपको मिलेंगी यहाँ पे? दैट इज 940। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, ये करवाया हुआ है मैंने, ये आपके स्पेशल क्लासेस में कराए हुए हैं, काफी पॉलिटी की सारी चीजें करवाई हुई है। ठीक है, पासेस के लिए मैंने अभी कल ही जो है टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपको यहाँ पर ये भेजा था, जोजिला, सिपकीला, मोलिंगला पास, ये सब भेजा हुआ है, ये भी करवाया हुआ है। हाईएस्ट पीक ये भी करवाई हुई है। कौन सी है? अनाई मुड़ी, ये सब करवाए हुए। 24 का सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर है नेपाल हिमालय, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये रावी और तीस्ता के बीच में नहीं है। भैया एक बात बताओ, नेपाल रावी तीस्ता आपकी इधर है, ठीक है, इंडस, नेपाल हिमालय आपका इधर है, इधर, तो रावी तीस्ता कैसे हो जाएंगी? ठीक है, तो ये इसका उत्तर है नेपाल हिमालय। इसके बाद में अगला है जोजिला, इसको वेस्ट टू ईस्ट डालना है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये कुछ अलग ही फीचर चल रहे हैं यहाँ पीडीएफ में, वेस्ट टू ईस्ट डालना है इसको। तो वेस्ट टू ईस्ट करने के लिए सही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। 1 2 3 4 5 ये सब सही है। सबसे पहले सबसे इधर में जोजिला पड़ता है, फिर शिपकीला, फिर मुलिंगला, फिर बॉम्डीला, फिर जेलेपला। ठीक है, ये सारे ही सही हैं, बस इसमें अंतर क्या है? जेलेपला पहले आ जाता है, वेस्टर्न साइड पे है, बॉम्डीला ईस्टर्न साइड पे है। इसके बाद अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। आगे चलेंगे, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अब ये उत्तराखंड का पूछा है, तो ये तो सब आपको पता ही है, नंदा देवी, ये तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, नंदा देवी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया, सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है उत्तराखंड में? ये अच्छा सवाल है जो कि उत्तराखंड के ज्योग्राफी से है। ये है उत्तरकाशी, इसमें ज्यादातर पहाड़ है। ठीक है, नदियों का ज्यादा एरिया है, लेकिन अगर देखें ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास में है। कौन सी ट्राइब्यूटरी है अलकनंदा नदी की जो कि कर्णप्रयाग पर मिलती है जाके? तो ये भी मैंने करवाया हुआ है आपको, गंगा रिवर सिस्टम में ये हमने किए हुए हैं ना, जहां पे मैंने आपको अलग अलग से ये सब बनाए थे, सब करवाए हुए। तो कौन सी नदी मिलती है भाई साहब, कौन बताएगा? पिंडार गंगा मिलती है, पिंडार गंगा। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT लाइज बिटवीन, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहाँ कहाँ किस किस के बीच में लाई करता है? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर देंगे पोल में। अभी बताया था कि ये जो है आपका, ऊपर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कहाँ गया, एक सवाल था अभी, हाँ, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट था जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। फिर इसके बाद आता है हिमालयन थ्रस्ट, तो वो कहाँ पड़ता है?
वो आपका शिवालिक और फिर लोअर हिमालय के बीच में पड़ता है, शिवालिक से लोअर हिमालय के बीच में इसमें पड़ता है, या गंगा प्लेन और शिवालिक, आई थिंक गंगा प्लेन और शिवालिक इज द करेक्ट आंसर। गैंगेटिक प्लेन्स और शिवालिक, यानी कि शिवालिक अपना ये मसूरी देहरादून वाले जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ और जो प्लेन्स है, फिर इसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है, इसको हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहते हैं, इन दोनों के बीच में पड़ता है। According to 2011 census, arrange the following district in ascending order on the basis of population. जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में इन जिलों को आप लगाएंगे उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो जो उत्तराखंड का होगा, जो यूकेपीएससी इसकी तैयारी कर रहा होगा उसको ये पता होगा, अदरवाइज इस सवाल का जो जवाब है वो है 3421। सबसे कम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है, फिर उसके बाद में चंपावत की, फिर उसके बाद में बागेश्वर की, और सबसे ज्यादा है उत्तरकाशी की। ये जियोग्राफिकल एरिया में भी बड़ा है बेटा, है ना, उत्तरकाशी जियोग्राफिकल एरिया में भी बड़ा है और पॉपुलेशन में भी बड़ा है, याद रखिएगा। इसके बाद 2001 से 2011 तक की डिकेड के बीच में, ये 10 साल के बीच में, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन उत्तराखंड का कितना हुआ, आपसे ये सवाल पूछा गया। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना हुआ, कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, आंसर लगाएंगे इसका पोल में। सही जवाब है, द पोल इन द सेंस कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, 19.17%। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि मैम पहले कितनी थी? हाँ, कोई बता सकता है, क्योंकि ये तो आप पढ़ते ही हो ना, 2001 का सेंसस, 11 का सेंसस तो पढ़ा ही होगा। हाँ भाई, 2001 सेंसस उत्तराखंड पॉपुलेशन, बोलो भाई साहब। तो पता करके आएंगे 2001 में कितनी थी, 2011 में ये कितनी हो गई, ठीक है। मोस्ट अर्बनाइज, इसमें जो डिफरेंस आया परसेंटेज का वो 19.7%, 17% जनसंख्या बढ़ गई। द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, मोस्ट अर्बनाइज्ड भैया देहरादून है ना, सबसे ज्यादा अर्बन यही है। दूसरे नंबर पे देखोगे तो फिर हरिद्वार है अर्बन, तीसरे नंबर पे नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, इन दोनों के बीच में कोई होगी, अल्मोड़ा फिर नैनीताल हो सकते हैं। तो 34वां है कि यहाँ पे माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, किस नदी के ऊपर बन रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये बन रहा है बेतवा नदी के ऊपर, बेतवा नदी के ऊपर ये बन रहा है माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब ये माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस चीज का है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हाँ भाई साहब, ये बेतवा नदी पे बन रही है, बांध का इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो किस लिए हो रहा है? हाँ, ये हो चुका है, मतलब कौन पहले से ये 1958 में बना था। ये देवगढ़ नाम की जगह से 93 किलोमीटर, 93 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी आपको पता है उत्तराखंड का नहीं है, ये मध्य प्रदेश से सवाल पूछ लिया आपसे, ठीक है। बेतवा नदी 1958 में ये बन गया था और करीब करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। छोटे छोटे पर्वत हैं आसपास में, घूमने के लिए अच्छी है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये डैम बना हुआ है, थोड़े से पहाड़ हैं, तो बारिश वारिश के मौसम में अच्छा, मतलब यहाँ पर खूबसूरती अच्छी है। तो घूमने का मतलब सितंबर से मई के बीच में आप घूम सकते हो, जब ये सर्दियों वाला इलाका। बारिश के टाइम पे ना जाए, क्योंकि बारिश के टाइम पे वैसे ही ऑलरेडी डैम में बहुत पानी होता है। फिर मई के बाद जो है अगस्त तक बहुत बारिश पड़ती है, फिर उस टाइम जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इस परियोजना से जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले में जो है बिजली जाती है और पानी पहुंचता है। आगे अगला एक सवाल है, यहां पे आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट ऑफ ब्राह्मण्स इज नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे जोशी जोशी मठ से है, ठीक है, ऐसे करके। तो कौन सी है इनमें कि बेस नहीं है? तो जो लोग सोचते हैं कि जोशी जोशी मठ से है, ठीक है, वो गलत सोचते हैं। ये सबकास्ट है ब्राह्मण्स की, ये इस जगह के नाम से नहीं जानी जाती। जोशी एक सरनेम है, ब्राह्मण्स की सबकास्ट है, ठीक है। छिंवाल जो है अपनी जगह के नाम से जाने जाते हैं, कपोली भी जगह का नाम है, सनवाल भी जगह का नाम है, उत्तराखंड में ये तीनों जगह मिलती है।
फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड, इनमें से कौन सी ट्राइब है जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती है। बैगा, ये मध्य प्रदेश की ट्राइब है, बैगा मध्य प्रदेश झारखंड वाले, और ये सबसे ढीठ ट्राइब है। अगर नॉर्थ इंडिया की देखी जाए तो सबसे ढीठ ट्राइब है। ये वो लोग हैं जबकि ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारे यहाँ पे, उस समय पर भी ये वो लोग हैं जो कि अपने फॉरेस्ट से नहीं निकल के आए बाहर, इन्होंने नहीं खेती करी, नहीं फोर्स लेबर बने, ना ही ये प्लांटेशन का काम किया इन्होंने। इन्होंने कहा कि ये हमारे कल्चर के विरुद्ध है, हम ये सब नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं। जौनसारी, थारू, बुश्का, ये सब उत्तराखंड की ट्राइब से। आपसे पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट हैज डीप रूटेड इम्पैक्ट ऑन द मासेज ऑफ उत्तराखंड, इनमें से कौन से सेक्ट का, कौन से आपसे पूछा है सेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंथ का उत्तराखंड के लोगों पर सबसे ज्यादा असर है। नाथ, नागा, शिवा या फिर शक्त और वैष्णव। तो जो सही आंसर है वो आप सबको पता है, हरिद्वार और अपना ये इधर सब शिव की पूजा ज्यादा होती है। शैविक्स लोग बहुत है, इवन हरिद्वार से कांवर लेके जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो शैविक जो है, शैविक भक्ति यहाँ पर ज्यादा है। और शक्ति सेक्ट भी है, मतलब देवी की पूजा भी बहुत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक बैलेड, इनमें से कौन सा फोक बैलेड नहीं है, आप बताएंगे। बैलेड किसको बोलते हैं, पता है। हाँ भाई, सही जवाब है इसका लाडी शाह। लाडी शाह इज नॉट अ फोक बैलेड। ठीक है, तो क्या होता है फोक बैलेड, कौन बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक बैलेड। हाँ साहब बोलिए। इसको कहते हैं फोक बैलेड को, मतलब जैसे जो शौर्य गीत होते हैं ना, गाथा गीत, उसको कहते हैं। एक नैरेटिव है पोइम का, और फोक बैलेड में पोइम का ही एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा एक पोइम का प्रकार नहीं है, दैट इज लाडी शाह। बाकी सारे पोइम के प्रकार हैं। फोक प्ले हिल जात्रा, हिल जात्रा कहाँ ऑर्गेनाइज करी जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करी जाती है, हिल जात्रा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिल यात्रा कौन से, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। राइट आंसर इज पिथौरागढ़। ठीक है, ये एक फोक प्ले है हिल यात्रा। इसके बाद आगे चलेंगे, कौन सी जगह है उत्तराखंड के अंदर जहां पे दुर्योधन एंड कर्ण आर वर्शिप्ड। जैसे आपको पता है कि भारत में राम की पूजा करी जाती है, तो अपना कानपुर में एक जगह है, वहां पे रावण की भी पूजा करी जाती है। वैसे ही उत्तराखंड में शिव की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। दुर्योधन और कर्ण की पूजा कहाँ होती है, उत्तराखंड के अंदर होती है, कहाँ होती है बताइए। ये होती है नटवार नाम की एक जगह है उत्तरकाशी में, वहां पर दुर्योधन और कर्ण की भी पूजा की जाती है। पढ़ेंगे इसके बारे में आज थोड़ा सा ना, तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आप लोगों के लिए कि इनमें से कौन सी कास्ट जो है प्री हिस्टोरिक कास्ट नहीं है हिमालयन रीजन की, कौन सी कास्ट नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, प्री हिस्टोरिक कास्ट में इंक्लूडेड नहीं है, कौन सी कास्ट। गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं। हाँ, ये तीनों हैं, प्री हिस्टोरिक कास्ट है हिमालयन रीजन की। गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब हैं, लेकिन शक नहीं है। अब आपसे ये हिस्ट्री में ही पूछ रहा है, विच डायनेस्टी एंड कैपिटल इज नोन एज दी तलेश्वर कॉपर, नोन बाय दी तालेश्वर कॉपर प्लेट्स। ये तो आपके लिए हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, तालेश्वर कॉपर प्लेट। ठीक है, तो कौन सी डायनेस्टी और कौन सी कैपिटल, सही जवाब है पौरव डायनेस्टी, एंड कैपिटल इसकी ब्रह्मपुर है। ये तालेश्वर कॉपर प्लेट्स में इनका जिक्र मिलता है। अगला है आपके लिए, जितने भी क्वेश्चंस है ना इनको आज ढंग से करना, 50 क्वेश्चंस करा रहे हो अभी, और आराम से इनको पढ़िएगा। फिर मैच दी फैक्ट्स, आपको ये पूरा पेपर दूंगे मैं अभी टेलीग्राम में, ये आपको मैच करने का है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वैली ऑफ फ्लावर्स, भेल और पिंडारी ग्लेशियर। बहुत ही लल्लू सवाल। बेल BHEL का जो है आपका हरिद्वार में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA यहाँ पे है देहरादून में। तो देखो ए पर तो आना चाहिए 3, तो जैसे ही ए पर 3 आया आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी पर आना चाहिए 2, सी पे 2 आ ही रहा है। ठीक है, लड्डू सवाल आपसे पूछ लिया है, और ऑप्शंस तो उससे भी ज्यादा लड्डू दिए हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखा है। अगला सवाल आपसे पूछा है
इसी क्रम में आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे 50 तक पहुंचने के लिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अल्मोड़ा आलमनगर? आलमनगर कहते थे इसको, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया था, वापस से फिर अल्मोड़ा कर दिया। तो इस सवाल का जवाब बताइए, किसने जो है इसकी फाउंडेशन रखी? इसकी फाउंडेशन रखी थी बालो कल्याण चंद्र ने, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं सिटी के। विच मुगल प्रिंस टुक असाइलम एट श्रीनगर? गढ़वाल, श्रीनगर के जो गढ़वाल वाला एरिया है, 1658 में किस मुगल प्रिंस ने यहां पर शरण ली थी? कौन सा मुगल प्रिंस था? ये नाम था इसका सुलेमान शिकोह। अब ये सुलेमान शिकोह कौन है, कोई बता सकता है? नाम सुना है कभी इसका, मुगल प्रिंस का? ये फायदा होता है आपको और एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए निकल के ही आते। हु वॉज सुलेमान शिकोह द मुगल प्रिंस? सुलेमान शिकोह कौन था? तो नाम से जैसे जैसे पता चल रहा है कि मैम ये दारा शिकोह का बेटा था, इसका बेटा था ये, ठीक है। और जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और पहली बार युद्ध में हराया था, फिर दूसरी बार मारा था, तो ये भाई साहब ने जो है शरण ले ली थी, श्रीनगर में जाके छुप गए थे ये, जब दारा शिकोह राजा थे, ठीक है। बाद में 1662 में औरंगजेब ने इसको भी मार दिया। औरंगजेब ने सोचा कि कोई निशानी नहीं छोड़ना दारा शिकोह के और उसके बच्चों का, क्यों? क्योंकि फिर कल को पता चले कि ये अपनी सेना लेके आ जाए कि मेरे पापा राजा थे तो मुझे गद्दी पे बैठना है कायदे से। और इसको जो है गद्दार की श्रेणी में रखा, औरंगजेब ने इसको गद्दार बोला, ट्रेटर्स सिमेट्री के नाम से इसकी कब्र को जाना जाता है, ट्रेटर्स सिमेट्री, ठीक है। और इसकी वाइफ का नाम है अनूप कंवर, अनूप कंवर हिंदू थी इनकी वाइफ सुलेमान शिकोह की। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इन उत्तराखंड डिड वी फाइंड एंशियंट रॉक एडिक्ट्स? अभी तो पढ़ाया था, ठीक है। तो पांडुकेश्वर, पलेठी, कलसी या तलेश्वर? अभी अभी पढ़ाया था, अभी अभी। तो मैम तलेश्वर पढ़ाया था आपने, हाँ, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। सबसे पुराना जो है वो है कलसी, कलसी के रॉक एडिक्ट सबसे पुराने, ठीक है, घुमा दिया मैंने आपको। अगला सवाल है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं किंगडम? ठीक है, एक बार देख लेते हैं सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। तो हु वाज द लास्ट किंग ऑफ चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं किंगडम? इस सवाल का जवाब देंगे तो ये है महेंद्र चांद। और गुंथ लैंड का मतलब क्या होता है? गुंथ लैंड, इसका जवाब देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुंथ लैंड? लैंड ग्रांटेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स को दी जाती है वो वाली जमीन, या फिर कोई और जमीन? बताइए, सिविल सर्विसेज को दी जाती है या फिर डिफेंस को या ग्रेजिंग या पास्चर लैंड को? तो गुंत लैंड कहते हैं उस जगह को जो मंदिरों को दान कर दी जाती है, ठीक है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नाम की एक किताब है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, इसके ऑथर कौन है? आपसे ये पूछा, तो इसके ऑथर है एटकिंसन, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, टू विच ऑफ द फॉलोअर सेक्टर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इज रिलेटेड? उत्तराखंड सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है आपके टूरिज्म से रिलेटेड है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, हाँ भाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, इसके अंतर्गत सरकार क्या कर रही है? टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। कौन थे ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, कोई बता सकता है? इनका जन्म 1891 को हुआ था, इनकी मृत्यु 1979 को हुई थी आजादी के बाद। काफी लंबे जिए, 80 साल के आसपास। भारतीय इतिहास में इनको पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। 13 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली, हवलदार थे ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, इन्होंने रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने, ठीक है, जो जिनको ये हेड कर रहे थे,
भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि भले ही हम ब्रिटिश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम इन पठानों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने गोली चलाने से मना किया, बिना गोली चले, बिना बम फटे, पेशावर में इतना बड़ा धमाका हो गया कि एकाएक अंग्रेज भी जो है हक्का बक्के रह गए। और उन्होंने लगा कि भैया यहाँ तो पुलिस भी क्या कर रही है, पुलिस भी जो है हमारे साथ नहीं है। तो इनके जो पूर्वज हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके पूर्वज राजधानी चांदपुर गढ़ के थे। इनके पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी था, उत्तराखंड के हैं, काफ़ी सूरमा व्यक्ति थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब कितने 100 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आर देयर। हाँ, 100 क्वेश्चन है। कल और 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल 50 करेंगे, फिर इसके सी सेट के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन में जीएस, 2 दिन में सी सेट, ठीक है। चलिए बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे कल। अच्छा, लाइक करना, शेयर करना चैनल को। यदि अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मेरे को लगता नहीं ज़रूरत है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए, 5-7 पेज का है, और उस पर ही आप एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।